एग्जाम, कोरोना और सवाल। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जी और नीट की परीक्षा को लेकर सरकार के कदम अब पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं। गैर बीजेपी शासित प्रदेश इस एग्ज़ाम का विरोध कर रहे हैं, तो जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वो समर्थन में है। कुल मिलाकर स्टूडेंट के बहाने विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है और ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अब एक है। जो सरकार में है वो सरकारी तरीक़े से, तो जो नहीं वो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो रही एग्ज़ाम के ज़रिए राजनीति की बात, लेकिन इस कोरोना काल में जब संक्रमण रोज़ नया रिकॉर्ड बना रहा है, ऐसे में एग्ज़ाम को लेकर सरकार ने कितनी तैयारी की है, कितना कोरोना गाइडलाइन का पालन करेगी और कैसे करेगी, ये भी एक महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जी हाँ, यही है हमारा आज का विशेष एग्ज़ाम, कोरोना और सवाल। कोरोना काल के इन दिनों में देश में बहुत कुछ बदल गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते कराते सियासी दलों में भी कई तरह के डिफरेंस पैदा हो गए हैं। कोरोना ना फैले इसके लिए लॉकडाउन किया गया, फिर अर्थव्यवस्था ना लुढ़क जाए तो अनलॉक कर दिया गया। इस बीच सरकार का हर कदम विपक्षियों के निशाने पर रहा और फिलवक्त जेईई और नीट की परीक्षाओं को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें, इन परीक्षाओं में देश भर के करीब 25 लाख स्टूडेंट्स हिस्सा लेने वाले हैं। पहले ये परीक्षाएं मई माह में होना थी, लेकिन कोरोना के खतरे की वजह से इन्हें टाल दिया गया था। अब सितंबर माह में सरकार ये परीक्षाएं करवाना चाहती है, लेकिन विपक्षी दल इसके खिलाफ हैं। देश अभी कोरोना संकट से जूझ रहा है, लेकिन सरकार नीट और जेईई की परीक्षा कराने पर तुली हुई है। मई में होने वाली परीक्षा को टाला गया। अब जब कोरोना संकट पीक पर है, ऐसे समय में परीक्षा कराया जाना उचित नहीं है। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा न हो, आगे बढ़ाई जाए, लेकिन केंद्र सरकार अड़ी हुई है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। नीट व जेईई की परीक्षा को लेकर के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया था कि परीक्षाएं टाली जाए। उसके बाद सरकार के इशारे पर उन नौजवान नेताओं पर लाठीचार्ज किया गया। इधर बीजेपी परीक्षा कराने की पक्षधर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र के फैसले का समर्थन किया है, तो बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने भी विपक्षियों के विरोध पर पलटवार किया। हमारे सामने दोनों तरह की चुनौतियां हैं। एक तरफ तो कोरोना जैसे वैश्विक संकट का सामना हमको करना पड़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ये राजनीति का आधार नहीं बनना चाहिए। दुर्भाग्य से कांग्रेस, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है और वो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, जेईई के लिए 1 से 6 सितंबर और नीट के लिए 13 सितंबर की तिथि सुनिश्चित की गई है। स्कूल के बाद प्रोफेशनल कोर्स में नामांकन के लिए ये दोनों देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाएं हैं। इन दोनों ही प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने के लिए लगभग 25 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि परीक्षा आयोजित करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कोरोना का खतरा भी हो सकता है, लेकिन सावधानी रखने पर इन खतरों से आसानी से निपटा भी जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार भी तैयारी कर रही है और बकौल शिक्षा मंत्रालय छात्रों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता होगी। परीक्षा देने के लिए छात्रों को बहुत दूर नहीं जाना पड़े और यात्रा के दौरान होने वाले संक्रमण की आशंका को न्यूनतम करने के लिए 99% से अधिक छात्रों को उनका पसंदीदा सेंटर दिया गया है। लेकिन विपक्ष का तर्क है, सरकार छात्रों के जीवन को खतरे में डालने का काम कर रही है। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों ने एकजुटता भी दिखाई और सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला भी किया। कुल जमा विपक्ष परीक्षाओं का कितना ही विरोध करे, इधर सरकार एग्जाम कराने की तैयारी कर चुकी है और स्टूडेंट्स भी प्रिपेयर हो ही रहे होंगे। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो देश की दो बड़ी परीक्षाएं, दो बड़े एग्ज़ाम, एक जेईई और दूसरा नीट NEET, और स्कूल शिक्षा के बाद
जो बच्चे हैं वो प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ इन दोनों एग्ज़ाम के ज़रिए, अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो जी, और मेडिकल लाइन में जाते हैं तो नीट, यानी कि जी और नीट दोनों महत्वपूर्ण एग्ज़ाम इस देश में। एक तरफ कोरोना का संकट, कोरोना का संक्रमण, और दूसरा कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता, और इसी चिंता को लेकर जिस तरह से ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं, जी का 1 से 6 सितंबर और नीट यानी मेडिकल का जो प्रवेश परीक्षा के लिए एग्ज़ाम है वो 13 सितंबर के लिए। लेकिन जिस तरह से इसको लेकर सियासत है, राजनीति है, और क्या वाकई विपक्ष की इसको लेकर चिंता है या फिर सरकार की जो दलीलें हैं, ये तमाम सारी चीज़ें इस समय देश में तैर रही हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, एग्ज़ाम, कोरोना और सवाल के मुद्दे पर। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें, उनसे आपका तारुफ करा दें जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं ब्रज गोपाल लोया जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हैं, स्वागत करते हैं लोया जी आपका। हमारे साथ में फिरोज सिद्दीकी साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, फिरोज जी आपका बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक साहब हमसे जुड़ रहे हैं, पंकज जी आपका स्वागत है। आवाज़ पहुंच रही है पंकज जी आप तक? चलिए पंकज जी का भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले लोया जी के पास में आता हूं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। लोया जी क्या कहेंगे? सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में बच्चों के एग्ज़ाम नीट और जी के कराना कहां तक उचित? एक तरफ सारी वो पार्टियां हैं जो बीजेपी से इतर हैं, बीजेपी से इतर इत्तेफाक रखती हैं, पूरा विपक्षी कुनवा जो है, एक तरफ बीजेपी और मोदी सरकार जो इस एग्ज़ाम को कराना चाहती है। क्या दलील है आपकी? नहीं, दलील इसकी नहीं, महत्वपूर्ण विषय ये है कि जहां तक कांग्रेस का सवाल है और मोदी की हड़ताल है, इस समस्या ये नहीं है कि वो जी और नीट की परीक्षा के विषय में क्या ओपिनियन। उनका ओपिनियन तो ये है कि सरकार जो भी करना चाहे, संवैधानिक संस्थाएं जो भी करना चाहें, उन्हें उसका विरोध करना है। उनका एकमेव सिद्धांत और एकमात्र रास्ता है, दूसरा वो कोई काम करते ही नहीं। कभी सकारात्मक एक भी बात करते हो तो आप मुझे बताइए। केवल सरकार करना चाहती है, यहीं तक ना रुके। सरकार के बाद ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इसमें यह टिप्पणी है कि केवल कोरोना या एक बीमारी के कारण हम बच्चों का 1 वर्ष खराब नहीं कर सकते, इस दुनिया को 1 वर्ष के लिए नहीं रोक सकते। जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें ये नहीं मालूम है कि यदि इस साल ये परीक्षा टाल दी जाती है तो अगले वर्ष जब स्थिति बनेगी तब 2 साल के बच्चे एक साथ हो जाएंगे। लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे जो इसमें चयनित होकर IIT में जाएंगे, AIEEE में जाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, जगह जगह जाएंगे और वहां पर पहुंचकर अपना करियर बनाएंगे। तो क्या 1 साल तक लाखों बच्चों के साथ ये खिलवाड़ किया जाए कि उनके भविष्य को रोक दिया जाए? दूसरी बात एक और इससे भी ज्यादा गंभीर है, यदि आज हम इसको रोक देते हैं तो 5 वर्ष के बाद आप क्या समझते हैं कि देश में IIT प्रोफेशनल्स की कमी नहीं आएगी? क्या 5 साल बाद इस देश में डॉक्टरों की कमी नहीं हो जाएगी? क्योंकि 1 वर्ष का पूरा बैच रुक जाएगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि देश के जितने भी बड़े संस्थान हैं, प्राइवेट खासतौर से उसमें इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि बहुत बड़े संस्थान जिनकी प्रतिष्ठा बहुत ऊपर है, उन्होंने अपने एडमिशन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है। अब यदि इन बच्चों का एग्जाम नहीं होता है तो ये उसमें एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे, ये क्या करेंगे, इनका क्या भविष्य है? ये उसमें भी एडमिशन छोड़ दें और माना कि यदि इनका चयन IIT और JEE में नहीं होता है तो इनका क्या भविष्य है? एक बात और मैं आपको बताऊं, यदि इसका विरोध कहीं छात्र नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं और तरह तरह की भ्रांति फैला रहे हैं, और ये भ्रांति फैलाने का काम कांग्रेस और उनका जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है ये रेगुलर कर रहा है, निरंतरता है उसमें। वो हर मामले में भ्रांति फैलाते हैं, जैसे CAA। चलिए लोया जी दोबारा आऊंगा मैं आपके पास में। फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ में हैं। फिरोज जी, जिस तरह से लोया जी कह रहे हैं कि बच्चों का जो भविष्य है
वो कहीं ना कहीं अगर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा तो वो ख़राब होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस जिस तरह से सवाल खड़े कर रही है, उनका कहना है कि सिर्फ विरोध करना है, कोई भी मुद्दा हो कांग्रेस का। तीसरा ये कि क्या जो बच्चों का एग्ज़ाम है नीट और जी का, इसको पोस्टपोन्ड करना कहाँ तक उचित कांग्रेस मानती है, आपसे समझना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस किसी भी प्रकार से बच्चों के भविष्य में के साथ खिलवाड़ नहीं चाहती, ये स्पष्ट है ये बात। नीट जेईई भी शुरू अमीन हमारे ही जमाने में हुई है, और मैं इतनी बात कह रहा हूं कि ये जितनी भी समस्याएं खड़ी हुई हैं वो क्यों खड़ी हुई है, क्योंकि फेल लॉकडाउन था आपका, जो ताली बजा के आधी रात को काम शुरू करते हैं मोदी जी, जैसे नोटबंदी की उन्होंने, ऐसी जीएसटी लगाया उन्होंने, ऐसी लॉकडाउन किया उन्होंने, तो ये स्थिति निर्मित हो गई देश में। आपने स्कूल कॉलेज 550 जब कोरोना के संक्रमण थे तब आपने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। आज 30 लाख से ऊपर है, 60,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, तो अब आप कहते हैं कि हम परीक्षाएं आयोजित कराएंगे। तो ये जो समस्या खड़ी हुई है, इसके पीछे है कौन? नरेंद्र मोदी अकेले, जो हमारे प्रधानमंत्री है माननीय, वो ही अकेले इस समस्या के पीछे हैं। वो सुनते किसी की नहीं है, ना उनको सुनना है किसी के मामले में, ना ही वो किसी समस्या पर ध्यान देना चाहते। अभी आसाम में बाढ़ आ रही है, अभी बिहार में बाढ़ आ रही है, और भी कई राज्यों में बाढ़ आ रही है। आपकी ट्रेनें बराबर नहीं चल रही हैं जैसी सुचारू रूप से चलना चाहिए, बसें नहीं चल रही हैं सुचारू रूप से, कई जगह कई राज्यों में होटल्स नहीं खुले हुए हैं जहां आप होटल में जाके ठहर जाएं और अपना, क्योंकि बच्चे जब कहीं बाहर जाते हैं परीक्षा देने तो होटल में रुकते हैं और 2-3 दिन 4 दिन जो भी उनका समय होता है और रुक के अपनी परीक्षा देते हैं। तो ये सारी स्थितियों का जिम्मेदार कौन है? सरकार तो अपनी बात कह रही है, नहीं हमें तो ये करना है, सुप्रीम कोर्ट से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है। आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके आप करते कुछ नहीं है, आप अपना सॉलिसिटर जनरल को बदलिए, किसी काम के नहीं है वो, सारी समस्याओं की जड़ इकट्ठी कर देते हैं, वो एट्रोसिटी में भी कर देते हैं कई मामलों में। तो मैं ये कहता हूं कि आपको कौन जिम्मेदार है? इन सब सवालों का जवाब कैसे मिलेगा मुझे कि आज ट्रेनें ठीक नहीं चल रही हैं, बसें नहीं है, होटल्स कई सारे खुले हुए नहीं है, बच्चों को संक्रमित होने का पूरा खतरा है, और कोई भी स्कूल कॉलेज में उतनी ही जगह होती है, आप सोशल डिस्टेंसिंग कितनी बनाएंगे? ठीक, तो ये जो समस्या है, इन सब समस्याओं का कौन जिम्मेदार है? कौन हमारे बच्चों का जिम्मेदार है? और सुनिए, एक शब्द और बहुत 15 सेकंड में, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में आप ये देखिए कि लोग मानसिक रूप से डिप्रेशन में गए। आप भी हैं, मैं भी हूं, सब लोग हैं। हम हमारे आसपास के लोगों को देख लें और हम बेहतर समझ सकते हैं, अपने परिवार में देख लें कि लोग यही स्थिति बच्चों के साथ हुई है। तो हमारा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी व्यवधान नहीं उत्पन्न करना चाहती। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि आप सबसे बात करिए, बात करके एक सहूलियतमंद जो भी तारीख हो वो तारीख आप निकालिए और सब लोग उसमें प्रतिभागी हो सकें, ये सुनिश्चित करिए। लोगों के लिए आसान हो, ये आप सुनिश्चित करिए। शिक्षा जो है भारत की प्राथमिकता है, हमारे समाज की प्राथमिकता है। चलिए फिरोज जी, दोबारा कोई व्यवधान, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी पंकज जी को आवाज पहुंच रही है हमारी? पंकज जी को आवाज पहुंच रही है हमारी? जी, बहुत स्वागत करता हूं पंकज जी आपका। जी पहुंच रही है। पंकज जी, सवाल इसी को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है। आपकी आवाज कट रही है, पहुंच तो रही है लेकिन कट रही है। जी पंकज जी, सवाल यही कि जिस तरह से वक्ताओं की आवाज सब सुनाई दे रही है मुझे। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है पंकज जी? मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मिल रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज आपको मिल रही है? सक्सेना जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मिल रही है पंकज जी आवाज। जी पंकज जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से नीट और जी को लेकर पूरे देश में घमासान है, सच है एक तरफ बच्चों का भविष्य, क्योंकि स्कूली शिक्षा के बाद प्रोफेशनल जो एक उनका चयन होता है इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए, उस तरफ जाना होता है। ये भी सही है कि अगर विलंब होगा तो एक साल उनका बर्बाद होगा।
क्या उचित मानते हैं इस समय, सीधा सा सवाल, कि एक तरफ सरकार इस पक्ष में है कि इसका एग्जाम कराया जाए और दूसरी तरफ विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर उचित क्या है, कोरोना का संक्रमण ही बढ़ रहा है। सक्सेना जी, ये सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है और इसको सत्ता पक्ष और विपक्ष का इन लोगों को बनाना भी नहीं चाहिए। ये हिंदुस्तान की जो पूरी आबादी है, हमारी जो नई पूरी जनरेशन है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, ये प्रश्न उनके जीवन का प्रश्न है। आप अगर कह रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी हो जाएगी, इंजीनियरों की कमी हो जाएगी, अरे जीवन बचेगा तो कमी होगी, जब जीवन ही नहीं रह जाएगा तो क्या कमी, क्या 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 बचेगा और क्या नहीं बचेगा। मुझको एक चीज समझ में नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जजमेंट कैसे दिया। सुप्रीम कोर्ट को मैं सोचता हूं कि ऐसी असाधारण परिस्थितियां जब पूरे विश्व में चल रही हैं, हम बहुत तेजी से जो है तीसरे दूसरे नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो ईश्वर न करे हम वहां तक पहुंच पाए, हम ब्राजील को क्रॉस करें। जबकि हम मौत के मामले में देखिए आप, वो डेली जो लोगों की संख्या आ रही है, जो पॉजिटिव हो रही है, हम उसको देखें। हम क्या समझने को तैयार नहीं है, हम क्या चाहते हैं आखिर, क्यों एग्जाम के लिए इतना रिजिड हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अगर एक सवाल ये नहीं है कि एग्जाम लिया जाए कि नहीं लिया जाए, सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि हम उसको पोस्टपोन करना क्यों नहीं चाहते हैं। दरअसल इन एग्जाम्स को पोस्टपोन करने की आवश्यकता है। कम से कम आप दिसंबर तक क्यों नहीं रुक सकते, आप अक्टूबर तक क्यों नहीं रुक सकते, आपको 30 सितंबर तक एग्जाम करानी है, इसकी जिद क्या है आखिर। क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब लॉकडाउन 3 महीने इस देश में हुआ था, उसके उस लॉकडाउन में पुलिस की क्या स्थिति हुई थी, पुलिस कितनी इरिटेट हुई थी, पुलिस की मानसिक स्थिति क्या हो गई थी, लोगों को डंडे मारना पड़े थे, लोग डंडों से दुखी थे। लेकिन आप बताइए कि आप जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना चाहिए था, आप उसका पालन लॉकडाउन में नहीं कर रहे थे। और अब जब अनलॉक की प्रक्रिया जुलाई से शुरू हुई है, तो आप सोचिए कि उसके बाद से जो मैं अभी ये बात ईश्वर की कृपा है कि कम से कम अभी हम कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ नहीं गए हैं, लेकिन आप ये देखिए कि हमारी संख्या, आज ही हम भोपाल का आंकड़ा देखे, कल का देखे, हम वापस 200-250 की तरफ वापस जा रहे हैं। तो हम इस चीज को क्यों नहीं समझना चाहते हैं, हम इसको राजनीतिक विवाद का मुद्दा न बनाए। सरकार को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को हर इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई अपील आएगी, कोई कागज आएगा, कोई आवेदन आएगा, कोई। लेकिन पंकज जी, इसकी भी तो एक समय सीमा का कोई अभी अनुमान नहीं है कि आखिर जो कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, या जो स्थितियां परिस्थितियां पूरे देश में है, वो कब जाके आखिर थमेगा। ठीक है, सितंबर में नहीं तो आखिर कब। और ये भी कोई अनुमान नहीं है कि नवंबर में कोरोना खत्म हो जाएगा या फिर दिसंबर में जाके कोरोना खत्म हो जाएगा। सेना जी, इस प्रश्न का उत्तर WHO के पास भी नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर हमारे जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पास भी नहीं है। हमको इतना जरूर मालूम है कि कम से कम हमको अधिकतम समय रखना चाहिए। ये किस आधार पर 30 सितंबर को एग्जाम लेना चाह रहे हैं, इनका क्या आधार है। क्या इस देश में असाधारण परिस्थितियां हैं और लोग मर रहे हैं तेजी से। 30 लाख, 35 लाख, 36 लाख से ऊपर हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, आप एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं। मुझको एक चीज समझ में नहीं आती कि दिसंबर में एग्जाम कराने से क्या दिक्कत है। अरे जीवन को, क्या मुझको डॉक्टरों की जरूरत है, आपको जीवन को बचाने की जरूरत नहीं है क्या जीवन हमारा इतना आसान हो गया है। ये क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान क्यों नहीं लेती चीजों का। सुप्रीम कोर्ट को कोई आवेदनों की और जो है रिट पिटीशन की इंतजार नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को मैं सोचता हूं कि इस देश में वो परिस्थिति आ गई है कि जब ये लगता है कि हमको कुछ चीजों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो हम आखिरकार मीडिया के बाद अगर कहीं जाएंगे तो न्यायालय की शरण जाएंगे। तो मुझको लगता है कि इस बारे में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। पंकज पाठक साहब जिस तरह से कह रहे हैं। ब्रिजगोपाल लोया जी, मैं आपके पास में आता हूँ कि मई के महीने में आपने क्यों नहीं कराई आपने नीट की परीक्षा। इनका जवाब होगा लॉकडाउन था। अब जब लॉकडाउन क्यों किया था उन्होंने, इनका जवाब होगा था बीमारी चल रही थी। तो आज नहीं, मेरा जवाब आप मत दो फिरोज जी, मेरा जवाब आप मत दो। मेरा जवाब मैं सीधे सवाल लोया जी से कर लेता हूं। मैं सीधे सवाल लोया जी से कर लेता हूं। फिरोज जी, जब आपकी बारी आए आप सवाल कर सकते हैं, जवाब लोया जी से भी ले लूंगा मैं। लोया जी, सवाल ये है, जिस तरह से पंकज पाठक साहब कह रहे हैं कि आखिर जल्दी किस बात को लेकर है। नो डाउट बच्चों का एक भविष्य, ये भी एक बड़ा सवाल है कि, लेकिन कोरोना की जो रफ्तार है, क्योंकि जब कोरोना की वो रफ्तार नहीं थी तब हमने तमाम तरह के प्रिकॉशंस लिए।
लॉकडाउन किए हमने, 1, 2, 3 चरणों में लॉकडाउन किए, फिर धीरे धीरे हमने अनलॉक किया। लेकिन अभी जो रफ्तार है डराने वाला है। 75,000 पर डे कोरोना के मरीज जिस तरह से मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश में कमोवेश यही स्थिति है, तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। दूसरा ये भी साथ में हम ऐड करेंगे इस सवाल को कि परीक्षा जिस तरह से कहा जा रहा है कि नहीं, अब तो सरकार ने मन बना लिया है कि परीक्षा होगी ही। अगर परीक्षा होगी तो उसके लिए जो इंतजामात, परिवहन के साधन नहीं है, ट्रेनें चल नहीं रही हैं, बसें नहीं चल रही हैं, दूर दराज से लोगों को आना है, बच्चों को आना है। ये भी कहा जा रहा है कि उनके पसंद के हमने सेंटर दे दिए हैं, फिर भी 150 से 200 की दूरी, किलोमीटर की दूरी है। और इस समय जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में भी हम देख ले या देश के अन्य जगहों पर देख ले कि भारी बारिश हो रही है, पुल पुलियाँ नदियाँ उफान पर हैं, आपको नहीं लगता कि ये जल्दबाजी हो रही है इसको लेकर? देखिए, दो बातें अलग अलग हो रही हैं। या तो हम चर्चा करेंगे कोरोना के कारण ये चर्चा हो रही है या बाढ़ के कारण है। बाढ़ तो अचानक आया हुआ मामला है। ये नहीं तो वो भी तो एक सवाल है लोया जी, कैसे बच्चा पहुंचेगा कैसे सेंटर तक, ये भी तो सवाल है। मेरी बात सुनिए, यदि बाढ़ की स्थिति जो आज है यदि वही रहती है तो सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी। वो सरकार के पास भी तो कुछ रहने। चलिए बाढ़ छोड़ दीजिए, बाढ़ छोड़े, परिवहन के साधन क्या है, बच्चे कैसे पहुंचेंगे? सुनिए तो आप मेरी मध्य प्रदेश में बातें चल रही है क्या? देखिए, मैं आपको कुछ बातें, एक तो ये बताऊं कि हम भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो हम इस प्रदेश की जनता और आप मीडिया के प्रति जवाबदेह हैं, जिनकी उत्तर हमें देना चाहिए। हम कांग्रेस प्रवक्ता को संतुष्ट करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप असंवैधानिक बात कर रहे हैं। विपक्ष और पक्ष दोनों में सरकार होता है। लोया जी को बोलने दीजिए, लोया जी को बोलना, नंबर आएगा, जो बोलना है बोलिएगा। लोया जी को बोलने दीजिए, काफी जिम्मेदारी से बात करते हैं। लोया जी को बात रखने दीजिए अपनी। लोया जी करिए, बोलिए। देखिए, 25 लाख बच्चों में से 20 लाख से ज्यादा बच्चे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके। ये प्रदर्शित करता है कि वो क्या चाहते हैं। दूसरी बात, 90% के आसपास बच्चों को उनका पसंद का सेंटर दिया गया है, उन्होंने अपनी चॉइस दी है उसमें, और उन्होंने अपनी चॉइस फिल करके उसमें अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। तीसरी में एक सबसे जो खास बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि आज इस डिबेट से बैठने से पहले मेरे जितने परिचित थे जिनके बच्चे JEE के मेंस में सिलेक्ट हुए थे और उन्हें एडवांस देनी है, मैंने उनसे फोन पर बात की बाकायदा कि आप क्या चाहते हैं, आपका बच्चा क्या चाहता है। उनका उत्तर एक ही था कि एग्जाम होनी ही चाहिए, ये उनका उत्तर था। परंतु क्या है, हम जब भ्रम फैलाते हैं तो हम किसी भी तरह का भ्रम फैला सकते हैं। कांग्रेस को भी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में आना चाहिए। तीसरी बात मैं ये कह रहा था कि जब ये बढ़ चुका है, ऑलरेडी मई में होने वाली परीक्षा सितंबर तक तो आ ही चुकी है, ये तो अभी तय है कि इतना तो बढ़ ही चुका है 4 महीने। अब और कितना आगे जाएगा ये भविष्य के गर्भ में। और क्या आप ये मानते हो कि IIT जैसा या नीट जैसी परीक्षा के बाद वो बच्चा सिलेबस को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? क्या फिर आप उसका वर्ष भी बदलेंगे? ये बहुत बड़े प्रश्न हैं और ये वो प्रश्न है। बात कर लेते हैं लोया जी, इससे हटके आगे की बात कर लेते हैं। लोया जी, इससे आगे की बात कर लेता हूं मैं, इससे आगे की बात कर लेता हूं आपसे कि सरकार ने क्या तैयारी की है। हम तैयारी पूछ लेते हैं आपसे कि सरकार ने किस तरह से तैयारी की है कि बच्चे उनको परिवहन के साधन मिल जाए, उनको बेहतर अगर रुकने की कोई व्यवस्था कहीं उस सेंटर के में नहीं है, या भोपाल है या सागर है या ग्वालियर है, तो क्या सरकार की तरफ से आपको, चूंकि नुमाइंदे हैं आप सरकार की, तो किस तरह की व्यवस्था या तैयारी सरकार की है? वही आपसे ये कहा गया है कि सरकार ने ये भी कहा है कि बच्चों को परीक्षा देने में कोई असुविधा ना हो, ये भी सरकार की चिंता है। वो परिवहन कैसे करेंगे, एक बात। दूसरी बात कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा, कोरोना गाइडलाइन का पालन कैसे होगा, इस काम के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है और सरकार अपनी प्रतिबद्धता पर खरी उतरेगी। तीसरी बात मैं आपसे जो कह रहा था, वो सबसे खास बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जब बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं, उनके अभिभावक परीक्षा दिलाना चाहते हैं, तो ये पेट में दर्द कांग्रेस या विपक्ष को क्यों है? हमें बच्चों की चिंता करनी। ये बता दे कांग्रेस के अक्टूबर में कोरोना खत्म हो जाएगा, अपन अक्टूबर में कर ले, परंतु कांग्रेस कभी समाधान नहीं बताएगी। कांग्रेस हमेशा, इनकी आदत पड़ गई है कि सरकार का विरोध। चलिए फिरोज जी के पास सीधे आऊंगा। फिरोज जी के पास, फिरोज जी क्या कहेंगे? सवाल तमाम तरह के लोया जी की तरफ से है, क्या आपका कहना है?
देखिए सक्सेना जी, एक बार मोदी जी जो तय कर लें, पूरी पार्टी मोदी 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 करती है, तो ये अब कुछ समझने को तैयार नहीं होने वाले और ये ना कुछ समझेंगे। अब तो मोदी जी हैं, इन्होंने ऐसा ही करते करते पूरी अर्थव्यवस्था का बंटा ढार कर दिया देश का। चीन पूरे देश के अंदर आ गया, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ दिया, पूरा एजुकेशन सिस्टम जो 3-3 अध्यादेश पारित हो गए, संसद की वैल्यू खत्म कर दी। ये सब ये वो ही करते रहेंगे मोदी जी। आप देखिए मध्य प्रदेश में बसें नहीं चल रही हैं। आज ही मैं आप एक रिपोर्ट देख रहा था कि ट्रांसपोर्टर्स ने अपने पहिए जाम कर रखे हैं, वो टैक्स की मांग कर रहे हैं। जो भी लोग होटलों में ठहर रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि होटल में ठहरना ठीक नहीं है। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि 100 में से 40% लोग चाहते होंगे कि परीक्षाएं हो जाएं जिनके लिए सहूलियत है, लेकिन बाकी के 60% या 70% लोग चाहते होंगे कि हाँ हो जाए, लेकिन बाकी के 30%। तो कांग्रेस ने यही वाजिब सवाल उठाया है, जो मैं पाठक जी भी यही कह रहे थे और मैं उनकी बात से सहमत हूं कि एक तो संक्रमण का है। कल भी हमने यही कैंपेन चलाया था, स्पीक अप फॉर इंडिया स्टूडेंट सेफ्टी। तो स्टूडेंट सेफ्टी पे हमने बात की थी कि संक्रमण का खतरा है, ट्रांसपोर्ट परिवहन ठीक नहीं है, रुकने की उचित व्यवस्था नहीं है, और चौथी बात यह है कि लॉकडाउन की वजह से जो लोग मानसिक परेशानियों में आए हैं और जिनके कई सारी समस्याएं लोगों में खड़ी हुई है। पाठक जी भी सही बात कह रहे थे कि आप थोड़ा सा महीने 2 महीने एक्सटेंड कर लीजिए, यही बात विपक्ष कह रहा है, हम भी तो यही बात कह रहे हैं। तो ये बात सीधी सी बात भारतीय जनता पार्टी की क्यों समझ में नहीं आ रही, ये बात हमको समझ में, हमारी समझ से परे। इन्होंने एक बार जो तय कर लेते हैं, ये हुकूमत चला रहे हैं जनता के ऊपर। लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार ये जनता के सेवक होना चाहिए, हुकूमत कर रहा है, ये लोगों की बात सुनना नहीं चाहते। ये अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो विपक्ष से बात करें, क्यों नहीं बात करती सरकार विपक्ष से? क्यों जो HRD मिनिस्टर है हमारे देश के, वो आके विपक्ष से चर्चा करें कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा मामला है। ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए जब पूरे देश पंकज जी के पास आता हूं। पार्टी एक तरफ है, लेकिन चर्चा नहीं हो रही। जी चलिए, नहीं करेंगे पंकज जी के पास आता हूँ। फ्रेश जी पंकज जी से लेता जी। पंकज जी, जिस तरह से अब चूंकि ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि परीक्षाएं तो जो सरकार का मन है या मन बना लिया है कि परीक्षाएं तो कंडक्ट होंगी 1 से 6 जी और 13 तारीख को नीट की होगी, लेकिन इसके आगे की अगर हम बात कर लें, जो लोहिया जी से भी मेरा सवाल था कि कैसे स्टूडेंट सेंटर्स तक पहुंचेंगे। अभी तक की जो स्थिति परिस्थितियां में है उससे ये नहीं लग रहा, क्योंकि सबसे बड़ी जो स्थिति वो परिवहन को लेकर है, बसें और ट्रेन को लेकर हैं, वो नहीं चल रही हैं। फिर कैसे बच्चे ठहरेंगे? और इस बात से भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि बारिश से जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। क्या लगता है, क्योंकि सरकार अभी कुछ दिख नहीं रहा है कि इस तरह की सरकार ने व्यवस्था की है, कोई ऐसा प्लान सामने आया है या कुछ ऐसा ऑर्डर हुआ हो कि परिवहन के साधन मुहैया कराए जाएंगे? क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जो बाढ़ की बात है ये तात्कालिक है और परीक्षा 30 सितंबर तक करना है, और ये जो परिस्थितियां जो है बरसात की हैं ये 30 सितंबर तक रहती हैं। मतलब जो मौसम विज्ञान कहता है उस हिसाब से 30 सितंबर तक ये जो एक आपदा आ सकती है जो अब ये बनी हुई है, ये कब जाएगी? ये 2 आपदाएं अब हो गई हैं, एक अतिरिक्त हो गई है ये, पर छोड़िए हम उसको, जो है उससे तो हम जो हजारों सालों से निपट रहे हैं। लेकिन प्रश्न अभी जो है कोरोना संकट का है। प्रश्न ये नहीं है कि नागरिक क्या चाहते हैं, प्रश्न ये भी नहीं है कि पालक क्या चाहते हैं, छात्र क्या चाहते हैं, क्योंकि इस देश में अगर एक एक व्यक्ति के चाहने से हो गया तो मैं सोचता हूं सरकारें नहीं चल पाएंगी, व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी। और जहां तक परिवहन का सवाल है, ये प्रश्न बहुत वाजिब है। होटल में ठहरने के जो संकट है आपको मालूम है, परिवहन का जो संकट है हमें मालूम है, परिवहन व्यवस्था पूरी बंद है, प्राइवेट बसें नहीं चल रही हैं, सरकारी बसें नहीं चल रही हैं, और जो देश भर में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है उसमें भी जो है ट्रांसपोर्टर्स में भारी असंतोष है। तो अनेक प्रकार की समस्याओं के बीच में आप रास्ता कैसे निकालेंगे? करोड़ों लोग जब हजारों किलोमीटर दूर अपने घर पहुंच रहे थे तब भी हमने व्यवस्थाएं की हैं, केंद्रीय स्तर पे भी की हैं और राज्य स्तर पे भी की हैं। कैसी व्यवस्थाएं की हैं? पूरे राष्ट्र ने नहीं, पूरी दुनिया ने उसको देखा है। समझ रहे हैं ना? हजारों जो है वो कहानियां, उपन्यास और कविताएं सामने आई हैं कि कैसे लोगों ने कैसे दुख भरे जीवन बिताया है। ठीक है, ये किसी सरकार ने पैदा नहीं किया, ये विपदा है और उसको उस तरीके से निपटना चाहिए।
मुझको ऐसा लगता है कि ये जो परीक्षाओं का जो विषय है ये कोई साधारण नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं। और लेकिन मुझको इन परीक्षाओं से ज्यादा जो हमारी भावी पीढ़ी है उनके जीवन की चिंता है। अगर मैं जीवन की चिंता कर रहा हूं तो ये मेरी चिंता सबसे बड़ी चिंता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा पंकज जी मेरा ये है कि जिस तरह से सरकार जो बात कह रही है या विपक्ष जो बात कह रही है या फिर आप जो कह रहे हैं कि ये तो आम लोगों से जुड़ा हुआ मसला है और उन बच्चों के एक तरफ जो ये भविष्य है, दूसरी तरफ उनको इस तरह से महामारी से कोरोना से बचाना भी है। सवाल ये है कि क्या इस दिशा में भी सोचा जा सकता था? ठीक है, पहले ही साल से वो कोई मास्टर नहीं बन जाता, ना वो इंजीनियर या ना वो डॉक्टर। सिलेबस को कुछ कम करके, इस साल का कुछ सिलेबस कम करके उसको आगे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और जितने साल का वो कोर्स है उसको एडजस्टमेंट किया जाए। और जिस तरह से सवाल आपने पहले ही कहा था कि इसको दिसंबर या नवंबर तक हम वेट कर सकते हैं, अगर कोरोना जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि कोई ना कोई जो वैक्सीन है वो भी आ जाएगी, केंद्र सरकार का भी ये दावा है, तो क्या ऐसा भी एक हल या रास्ता इस तरफ निकल सकता था? देखिए, रास्ते तो अनेक प्रकार के हैं। हम अगर ये चीज पे रिजल्ट ना हो कि हम 30 सितंबर तक एग्जाम कराएंगे तो मैं सोचता हूं कि फिर जितने भी रास्ते हैं, उन जितने भी विकल्प हैं, उन सब पे विचार करना चाहिए। अभी 30 सितंबर में हालांकि टाइम है, मगर 1 महीना है, खाली 1 महीना तैयारियों में निकल जाएगा। और जहां तक लोगों के अपने विचारों का प्रश्न है कि बच्चे ये चाहते हैं, पालक ये चाहते हैं, ईश्वर ना करे कल को कोई ऐसी परिस्थिति असाधारण और इस देश में निर्मित होगी जो कि अभी एक हम जो है सेकंड स्टेज के अंतिम दौर में चल रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम तीसरे दौर में ना पहुंचे। पंकज जी अब टाइम नहीं है, अब पंकज जी अब 1 महीने का भी टाइम नहीं है, अब 1 महीने का भी टाइम नहीं है। 1 से 6 सितंबर जी और 13 सितंबर की डेट मेडिकल नीट की रखी है। जी जी जी। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि देखिए, ऐसी परिस्थितियों में भी ये कहा जाएगा कि सरकार ने क्यों नहीं उस पर निर्णय लिया, सरकार ने परीक्षाओं को सितंबर के बाद क्यों नहीं बढ़ाया, ये बातें कही जाएंगी। तो मैं सोचता हूं कि हम कभी भी एक नागरिक ने क्या कहा इसको आधार नहीं बताएंगे। शासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो देखेगा कि आगे पीछे गुण दोष की व्याख्या वो करेगा कि क्या परिस्थितियां बन सकती हैं। चलिए पंकज जी, बिल्कुल सवाल तमाम तरह के हैं, लेकिन जिस तरह से ये फैसला लिया गया है कि 1 से 6 सितंबर जी और 13 सितंबर को नीट की एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। हालांकि अभी भी विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, या फिर जो सवाल इसको लेकर हैं या पंकज जी जिस तरह से कह रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि जो एग्ज़ाम हों वो बेहतर तरीके से कंडक्ट हों और जितने भी प्रतिभागी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सबको उसमें परीक्षा देने का मौका मिले, क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां जिस तरह से निर्मित हैं, देखना होगा सरकार, जो राज्य सरकारें हैं, किस तरह के इंतजामात स्टूडेंट्स के लिए या प्रतिभागियों के लिए करती हैं, देखने वाली बात होगी। हमारी इस चर्चा में ब्रजगोपाल लोहिया जी, फिरोज सिद्दीकी साहब और वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक साहब आप जुड़े, बहुत शुक्रिया तीनों का। कुल मिलाकर एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, जिस तरह से सरकार ने फैसला ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर कहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, लेकिन कोरोना का संक्रमण है वो भी एक बड़ा चिंता का विषय है। देखना होगा कि जितनी भी सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वो बेहतर इंतज़ामात इसके लिए करेंगी और जो स्टूडेंट हैं एक सुरक्षित तरीके से, बेहतर तरीके से एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्योंकि स्कूली शिक्षा के बाद जो प्रोफेशनल शिक्षा है वो यहीं से शुरुआत होती है और महत्वपूर्ण, देश की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में नीट और जी शामिल हैं। उम्मीद की जाना चाहिए कि बेहतर तरीके से, सुरक्षित तरीके से ये एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे और जो बच्चों का भविष्य है कहीं ना कहीं वो सज और संवर सकता है। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। ज्वाइन द 100% digitally enabled, future ready university.